आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि भक्तों, आप सभी को हम बता दें, सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन सी भी गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि मोहिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं, तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको मोहिनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि मोहिनी एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है, 7 या 8। मैं तो इस वर्ष मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 को पड़ रही है। मोहिनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खेलते हैं, जिससे मनुष्य के जन्म जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, उसे दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोहिनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व मोहिनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुंदर दिन होता है। किस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मानता है मोहिनी एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। मोहिनी एकादशी के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं मोहिनी एकादशी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसकी सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मोहिनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, मोहिनी एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कहीं सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होता जितना कभी नहीं हुआ। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मोहिनी एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, स्नान और प्राप्त का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से के दिन चुपचाप गाय को मिला दें, एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। इस दिन सभी वक्त जन्म श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खेलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर एकादशी की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को भोग होता है, उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को मोहिनी एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जो मोहिनी एकादशी क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस होली भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता
भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती, समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय आंवले के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु माता, लक्ष्मी माता की विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग अक्षय तृतीय पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि मोहिनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हाँ मित्रों, आजकल जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और उन्हें मौलिक अधिकार देने की चर्चा चल रही है तो यह विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आखिर वह गाय जो हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता की रीढ़ है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। एक ओर हम गाय को गौ माता कहते हैं, वहीं दूसरी ओर जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे लावारिस छोड़ देते हैं। यही कारण है कि हमें सड़कों और गलियों में बेसहारा भूखी प्यासी बीमार और घायल गायें को दिखाई देती हैं। कई बार उन्हें डंडे से पीटा जाता है, कभी उन पर पानी फेंका जाता है, उन्हें इंसान नहीं बोझ समझा जाता है और यही वो क्षण होते हैं जब हमारे भीतर की संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गाय को कष्ट देना, मारना पीटना एक ऐसा पाप है जिसका फल व्यक्ति को नरक में जाकर भुगतना पड़ता है। यहां तक कि गौतम मुनि से भी जब अनजाने में एक गाय को चोट लग गई थी और वह गाय मर गई थी, तब उन्हें उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वर्षों कठोर तप करना पड़ा। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि हमारे लिए एक चेतावनी है कि गाय के साथ व्यवहार करते समय
हमें अत्यंत सावधानी और श्रद्धा रखनी चाहिए। गाय के शरीर में देवी देवताओं का वास बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की और उन्हें आत्मा के लिए कल्याणकारी बताया। यही कारण है कि गोमाता की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जल पी रही या विश्राम कर रही गाय को परेशान करता है, उसे मारता पीटता है, तो ऐसे व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता है और अगले जन्म में वह दर दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यह भी कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। गाय के बछड़े के लिए बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कई बार लोग लोभवश वह दूध भी निकाल लेते हैं। यह शास्त्रों के अनुसार महापाप है और ऐसा व्यक्ति अपने ही दुर्भाग्य को बुलाता है। गाय के ऊपर बैठना, खासकर बैल की पीठ पर सवारी करना, शास्त्रों में वर्जित है। नंदी, जो स्वयं भगवान शिव के वाहन हैं, ने अपनी इच्छा से शिव की सवारी बनने की अनुमति दी थी, लेकिन आम गौवंश को इस प्रकार कष्ट देना गंभीर पाप माना गया है। इसी प्रकार गाय का दान पुण्यदायक माना गया है, परंतु बीमार बूढ़ी या दूध न देने वाली गाय का दान करना पुण्य नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसका साक्ष्य है, जहां उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान का विरोध किया था। ज्योतिष शास्त्र में भी गाय से जुड़े उपायों को पितृदोष निवारण में कारगर माना गया है। यदि कुंडली में सूर्य, मंगल, राहु आदि की अशुभ युति से पितृदोष बन रहा हो तो मोहिनी एकादशी या किसी विशेष दिन गाय को रोटी, गुड़ और हरा चारा खिलाने से उस दोष की शांति होती है। इसी तरह हर शुभ कार्य से पहले गौ माता से संबंधित वस्तुओं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी का प्रयोग करना शुभ फलदायी माना गया है। गाय की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें ताजी रोटी ही खिलानी चाहिए। यदि आप रोटी बनाकर उसे अगले दिन खिलाते हैं तो वह रोटी बासी कहलाती है और इससे घर में दरिद्रता और अशांति का प्रवेश होता है। इसी प्रकार सड़ी गली सब्जी या फल गाय को नहीं देने चाहिए। ऐसा करना पाप के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कष्ट समाप्त हो और सुख शांति बनी रहे तो रोजाना गाय को ताजी रोटी में हल्दी लगाकर या उस पर घी रखकर दें। हर शनिवार या एकादशी को 11 लोइयां बनाकर गाय को खिलाएं। गाय के चरण स्पर्श करें और 7 बार उनकी परिक्रमा करें। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। साथ ही घर में गाय का होना वास्तु दोष दूर करता है। यदि आपके सामने यात्रा के समय गाय बछड़े को दूध पिलाती नजर आए तो समझिए आपकी यात्रा शुभ और सफल होगी। यदि राह चलते गाय आपके दाहिनी ओर से गुजरे तो यह भी एक उत्तम संकेत माना गया है। और अंत में बात तुलसी की। तुलसी और लक्ष्मी का गहरा संबंध है। जिस घर में तुलसी है वहां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी को जल देना, दीपक जलाना और भोग लगाना सीधा धन की साधना मानी जाती है। शुक्रवार को तुलसी को लाल चुनरी अर्पण करें। तुलसी की माला बनाकर लक्ष्मी को अर्पित करें। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करें और दीपावली के अगले दिन तुलसी पूजन विशेष फलदायी होता है। तुलसी और लक्ष्मी के संवाद से यह बात स्पष्ट होती है कि श्रद्धा के बिना लक्ष्मी भी नहीं टिकती। तुलसी श्रद्धा का प्रतीक है और लक्ष्मी उसका फल। इसलिए यदि आप समृद्ध, शांत और सफल जीवन चाहते हैं तो गाय और तुलसी, इन दोनों की सेवा और उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।